नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे सवाल की जो हर महाभारत प्रेमी के दिमाग में कभी न कभी जरूर आता है। क्या होता अगर कर्ण को गोद लिया जाता? अगर कर्ण को कुंती ने अपने बेटे के रूप में स्वीकार कर लिया होता या फिर उसे कोई और राज परिवार गोद ले लेता, क्या महाभारत का युद्ध होता? क्या कर्ण और अर्जुन की दुश्मनी वाकई में होती? और सबसे बड़ा सवाल, क्या कर्ण की नीति बदल सकती थी? आज के इस छोटी सी वीडियो में हम एक वैकल्पिक कहानी बुनेंगे। हम सोचेंगे कि अगर कर्ण को गोद लिया जाता तो महाभारत की कहानी कैसे बदलती। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये कहानी आपको महाभारत के एक नए रूप से रूबरू कराएगी। अगर आपको महाभारत की कहानियां पसंद है तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत कर्ण का जन्म और गोद लिया जाना। महाभारत की मूल कहानी में कुंती ने अपने नवजात पुत्र कर्ण को एक टोकरी में गंगा नदी में बहा दिया था, क्योंकि वह अविवाहित थी और समाज के डर से उसे रख नहीं सकी। लेकिन हमारी वैकल्पिक कहानी में ऐसा नहीं होता। मान लीजिए कुंती कर्ण को गंगा में नहीं बहाती। इसके बजाय वह अपने पिता कुंती भोज के पास जाती है और सारी सच्चाई बता देती है। कुंती भोज, जो एक समझदार और दयालु राजा है, कर्ण को गोद ले लेते हैं। कर्ण अब एक सूर्यपुत्र के रूप में नहीं, बल्कि कुंती भोज के नाती और कुंती के बेटे के रूप में पलता है। कर्ण को राजसी शिक्षा मिलती है। उसे धनुर्विद्या, युद्ध कला और शास्त्रों का ज्ञान दिया जाता है। वह एक राजकुमार की तरह बड़ा होता है, लेकिन उसकी मां कुंती उससे एक रहस्य छिपाती है कि वह सूर्यदेव का पुत्र है। कर्ण की प्रतिभा को देखकर गुरु परशुराम उसे शिष्य बनाना चाहते हैं। लेकिन हमारी कहानी में कर्ण को ब्राह्मण बनने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वह पहले से ही एक राजकुमार है। परशुराम उसे शस्त्र और अस्त्र विद्या सिखाते हैं और कर्ण एक महान योद्धा बन जाता है। दोस्तों सोचिए, अगर कर्ण को राजकुमार की तरह पाला जाता तो क्या वह अभी भी वही कर्ण होता जो हमें महाभारत में दिखता है? कमेंट में बताइए। कर्ण और पांडवों का रिश्ता। अब कर्ण हस्तिनापुर आता है, क्योंकि कुंती का विवाह पांडु से हो चुका है। कर्ण को पता चलता है कि उसके 5 सौतेले भाई है, पांडव। लेकिन चूंकि वह कुंती का बेटा है, पांडव उसे अपने बड़े भाई के रूप में स्वीकार करते हैं। कर्ण और अर्जुन का मैत्रीपूर्ण युद्ध अभ्यास। कर्ण और अर्जुन, जो मूल महाभारत में कट्टर दुश्मन थे, अब भाई और मित्र बन जाते हैं। कर्ण की धनुर्विद्या और अर्जुन की प्रतिभा मिलकर हस्तिनापुर को अजेय बनाती है। लेकिन क्या सब कुछ इतना आसान रहता? दुर्योधन को जलन होती है। वह कर्ण को अपने पक्ष में लाना चाहता है, लेकिन कर्ण अब पांडवों का वफादार भाई है। दुर्योधन की चालें विफल हो जाती है। कर्ण, जो मूल कहानी में दुर्योधन का मित्र था, अब पांडवों के साथ खड़ा है। द्रौपदी के स्वयंवर में कर्ण हिस्सा लेता है, लेकिन वह अर्जुन को लक्ष्य भेदने का मौका देता है, क्योंकि वह अपने भाई की खुशी चाहता है। द्रौपदी का विवाह अर्जुन से होता है और कर्ण इस रिश्ते का समर्थन करता है। क्या आपको लगता है कि कर्ण और अर्जुन की दोस्ती महाभारत को पूरी तरह बदल सकती थी? कमेंट में अपनी राय शेयर करें। युद्ध का तलना और नई चुनौतियां। कर्ण के पांडवों के साथ होने से कौरव कमजोर पड़ जाते हैं। दुर्योधन के पास अब वह शक्तिशाली योद्धा नहीं है जो मूल कहानी में कर्ण था। लेकिन शकुनी अपनी चालें चलता है। वह कौरवों और पांडवों के बीच फूट डालने की कोशिश करता है। कर्ण, जो धर्म और सत्य का पक्षधर है, युधिष्ठिर के साथ मिलकर कौरवों को समझाने की कोशिश करता है। वह कहता है, हस्तिनापुर एक है और हमें इसे बांटना नहीं चाहिए। कर्ण की बुद्धिमत्ता और युधिष्ठिर की नीति मिलकर कौरवों को पीछे हटने पर मजबूर करती है। हमारी वैकल्पिक कहानी में कुरुक्षेत्र का युद्ध टल जाता है। कर्ण की मौजूदगी और उसकी शक्ति पांडवों को इतना मजबूत बनाती है कि कौरव युद्ध की बजाय शांति चुनते हैं। हस्तिनापुर में पांडवों और कौरवों के बीच सत्ता का बंटवारा होता है और कर्ण इस समझौते का मुख्य सूत्रधार बनता है। खंड 5, निष्कर्ष और बातचीत। तो दोस्तों, अगर कर्ण को गोद लिया जाता तो शायद महाभारत का युद्ध कभी न होता। कर्ण की शक्ति, बुद्धि और भाईचारा पांडवों को इतना मजबूत बना देता कि कौरव हार मान लेते।
लेकिन क्या यह कहानी उतनी रोमांचक होती जितनी मूल महाभारत है? कर्ण की नियति, जो मूल कहानी में दुखद थी, इस वैकल्पिक कहानी में एक सुखद अंत पाती है। वह न केवल एक महान योद्धा बनता है, बल्कि हस्तिनापुर का रक्षक और शांति का दूत भी बनता है। कर्ण की विशेषताएं, एक विस्तृत विश्लेषण। कर्ण महाभारत के सबसे जटिल और आकर्षक पात्रों में से एक है। वह एक योद्धा, मित्र, दानवीर और एक त्रासद नायक है, जिनका जीवन नैतिकता, सामाजिक संरचनाओं और व्यक्तिगत संघर्षों के बीच एक गहरी कहानी प्रस्तुत करता है। उनकी विशेषताएं उनके गुणों, दोषों और जीवन की परिस्थितियों का एक अनूठा मिश्रण है। नीचे कर्ण की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन किया गया है। एक असाधारण योद्धा और धनुर्धर। कर्ण महाभारत के सबसे कुशल योद्धाओं में से एक थे। उनकी धनुर्विद्या की तुलना अर्जुन से की जाती थी, जो अपने समय के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे। कर्ण की युद्ध कौशल की कुछ प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार है। दिव्यास्त्रों का ज्ञान। कर्ण ने परशुराम से शिक्षा प्राप्त की थी, जिन्होंने उन्हें ब्रह्मास्त्र सहित कई शक्तिशाली अस्त्रों का ज्ञान दिया। उनकी यह योग्यता उन्हें युद्ध में अजेय बनाती थी। शारीरिक शक्ति और साहस। कर्ण ने कई युद्धों में अपनी वीरता का प्रदर्शन किया, विशेष रूप से कुरुक्षेत्र युद्ध में, जहां उन्होंने पांडवों को कड़ी चुनौती दी। नैसर्गिक प्रतिभा। कर्ण का जन्म सूर्यपुत्र के रूप में हुआ था, जिसके कारण उनमें प्राकृतिक शक्ति और तेजस्विता थी। उनकी युद्ध कला में यह स्पष्ट रूप से दिखाई देता था। 2. दानवीरता। कर्ण का सबसे प्रसिद्ध गुण। कर्ण को दानवीर कर्ण के रूप में जाना जाता है, जो उनकी उदारता और दानशीलता का प्रतीक है। उनकी दानवीरता की विशेषताएं इस प्रकार है। निस्वार्थ दान। कर्ण ने कभी किसी याजक को खाली हाथ नहीं लौटाया। सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है जब उन्होंने इंद्र को अपने कवच और कुंडल दान कर दिए, जो उनकी सुरक्षा का आधार थे। सिद्धांत निष्ठा। कर्ण का दान केवल सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए नहीं था, बल्कि यह उनकी नैतिकता और आत्मसम्मान का हिस्सा था। वह अपने वचन को सर्वोपरि मानते थे। त्याग की भावना। कर्ण ने अपनी जान को जोखिम में डालकर भी दान देने का साहस दिखाया, जो उनकी महानता को दर्शाता है। 3. निष्ठा और मित्रता। कर्ण की दुर्योधन के प्रति निष्ठा उनकी सबसे चर्चित विशेषताओं में से एक है। उनकी मित्रता की विशेषताएं इस प्रकार है। दुर्योधन के प्रति वफादारी। दुर्योधन ने कर्ण को सामाजिक तिरस्कार के बावजूद सम्मान दिया और अंग देश का राजा बनाया। बदले में कर्ण ने जीवन भर दुर्योधन का साथ दिया, भले ही वह अधर्म के पक्ष में था। आत्मसम्मान का प्रतीक। कर्ण की निष्ठा केवल कृतज्ञता नहीं थी, बल्कि यह उनके आत्मसम्मान और स्वाभिमान का भी हिस्सा थी। वह अपने मित्र के लिए हर बलिदान देने को तैयार थे। नैतिक द्वंद्व। कर्ण को दुर्योधन के अधार्मिक कार्यों का ज्ञान था, फिर भी उन्होंने अपनी निष्ठा नहीं तोड़ी, जो उनके चरित्र की जटिलता को दर्शाता है। 4. सामाजिक तिरस्कार और स्वाभिमान। कर्ण का जन्म और सामाजिक स्थिति उनके जीवन का एक दुखद पहलू था, जिसने उनके चरित्र को गहराई प्रदान की। सूतपुत्र के रूप में तिरस्कार। कर्ण को सूतपुत्र, कुंती और सूर्यदेव का पुत्र होने के बावजूद माना गया, जिसके कारण उन्हें क्षत्रिय समाज में अपमान सहना पड़ा। द्रौपदी के स्वयंवर में उनका अपमान इसका उदाहरण है। स्वाभिमान। कर्ण ने कभी अपनी सामाजिक स्थिति को अपने आत्मविश्वास पर हावी नहीं होने दिया। वह हमेशा अपने कौशल और गुणों पर गर्व करते थे। संघर्ष और दृढ़ता। कर्ण ने सामाजिक भेदभाव के बावजूद अपनी योग्यता साबित की और परशुराम जैसे गुरु से शिक्षा प्राप्त की। 5. नैतिक जटिलता और त्रासद नायक। कर्ण का चरित्र एक त्रासद नायक का प्रतीक है, जिसमें नैतिक जटिलता और आंतरिक संघर्ष स्पष्ट है। नैतिक द्वंद्व। कर्ण को अपने जन्म के रहस्य का पता था, फिर भी उन्होंने पांडवों के खिलाफ युद्ध चुना। यह उनके कर्तव्य और सत्य के बीच संघर्ष को दर्शाता है। आत्मसंघर्ष। कर्ण का जीवन आत्मसंघर्ष से भरा था। वह जानते थे कि वह धर्म के विपरीत खड़े हैं, लेकिन उनकी निष्ठा और स्वाभिमान ने उन्हें दुर्योधन का साथ देने के लिए प्रेरित किया। भाग्य का खेल। कर्ण का जीवन भाग्य और परिस्थितियों के अधीन था। उनकी माता कुंती द्वारा त्याग,
सामाजिक तिरस्कार और युद्ध में उनके खिलाफ हुए षड्यंत्र जैसे शाप और कब्ज कुंडल का नुकसान ने उन्हें एक त्रासद नायक बनाया। 6. आध्यात्मिक और दार्शनिक गहराई। कर्ण का चरित्र केवल युद्ध और दानवीरता तक सीमित नहीं था, बल्कि इसमें आध्यात्मिक और दार्शनिक गहराई भी थी। कर्तव्यपरायणता। कर्ण अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पित थे, चाहे वह मित्रता हो, दान हो या युद्ध हो। आत्मबलिदान। कर्ण ने अपने जीवन में कई बार आत्मबलिदान का परिचय दिया, जैसे कि अपनी माता कुंती को दिए वचन के कारण पांडवों सिवाय अर्जुन के को न मारना। न्याय और सत्य की खोज। कर्ण का जीवन एक ऐसी खोज को दर्शाता है जहां वह सामाजिक अन्याय के खिलाफ अपने अस्तित्व को साबित करने का प्रयास करते हैं। 7. प्रेम और पारिवारिक संबंध। कर्ण के जीवन में प्रेम और पारिवारिक संबंध भी महत्वपूर्ण थे। कुंती के साथ संबंध। कर्ण को अपने जन्म के रहस्य का पता था और कुंती के प्रति उनका व्यवहार सम्मान और दुख का मिश्रण था। उन्होंने कुंती को वचन दिया कि वह उनके 5 पुत्रों को जीवित रखेंगे, जो उनकी महानता को दर्शाता है। पत्नी और पुत्रों के प्रति प्रेम। कर्ण अपनी पत्नी वृषाली और पुत्रों के प्रति समर्पित थे। उनके पुत्र वृषसेन की मृत्यु ने उन्हें गहरा दुख पहुंचाया। 8. कर्ण के दोष और कमजोरियां। कर्ण का चरित्र पूर्ण नहीं था और उनकी कुछ कमजोरियां थी। अहंकार। कर्ण का स्वाभिमान कभी कभी अहंकार में बदल जाता था, विशेष रूप से अर्जुन के प्रति उनकी प्रतिस्पर्धा में। गलत पक्ष का चयन। कर्ण ने दुर्योधन का साथ देना चुना, जो अधर्म का प्रतीक था। यह उनकी सबसे बड़ी भूल थी। आवेगशीलता। कर्ण कभी कभी आवेग में निर्णय लेते थे, जैसे कि द्रौपदी के अपमान में उनकी भूमिका, जो उनके चरित्र पर दाग लगाती है। 9. कुरुक्षेत्र युद्ध में कर्ण की भूमिका। कुरुक्षेत्र युद्ध में कर्ण की भूमिका उनकी विशेषताओं का सबसे बड़ा प्रदर्शन थी। नेतृत्व। कर्ण ने कौरव सेना का नेतृत्व किया और पांडवों को कड़ी टक्कर दी। नैतिकता का प्रदर्शन। युद्ध में भी कर्ण ने अपनी नैतिकता दिखाई, जैसे कि अर्जुन को तब न मारना जब उनका रथ कीचड़ में फंस गया था। मृत्यु और त्रासदी। कर्ण की मृत्यु कई शापों और षड्यंत्रों का परिणाम थी। उनकी मृत्यु ने उनके त्रासद नायक के रूप को और गहरा किया। 10. कर्ण का सांस्कृतिक प्रभाव। कर्ण का चरित्र भारतीय साहित्य और संस्कृति में एक प्रेरणा स्रोत रहा है। लोकप्रियता। कर्ण की कहानी आज भी लोगों को प्रेरित करती है, विशेष रूप से उनकी दानवीरता और स्वाभिमान की कहानियां। साहित्य और कला। कर्ण पर कई नाटक, उपन्यास और फिल्में बनी है, जो उनके चरित्र की जटिलता को दर्शाती है। नैतिक शिक्षाएं। कर्ण का जीवन हमें सामाजिक भेदभाव, निष्ठा और नैतिकता के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। निष्कर्ष। कर्ण का चरित्र महाभारत की सबसे जटिल और प्रेरणादायक कहानियों में से एक है। वह एक योद्धा, दानवीर, मित्र और त्रासद नायक है, जिनका जीवन सामाजिक अन्याय, नैतिक द्वंद्व और आत्मसंघर्ष भरा है। उनकी विशेषताएं, उनकी धनुर्विद्या, दानशीलता, निष्ठा, स्वाभिमान और त्रासद अंत उन्हें एक कालजयी पात्र बनाती है। कर्ण का जीवन हमें सिखाता है कि सच्चाई और नैतिकता का रास्ता हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन यह हमारे निर्णयों और बलिदानों से परिभाषित होता है। दोस्तों, आपको हमारी ये वैकल्पिक कहानी कैसी लगी? क्या आपको लगता है कि कर्ण की वजह से महाभारत का युद्ध टल सकता था, या फिर नियति को कोई नहीं बदल सकता? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आप चाहते हैं कि हम महाभारत के किसी और किरदार पर ऐसी वैकल्पिक कहानी बनाएं, तो वो भी बताइए। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आपको हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।